मतलब भाई आप लोग भी ना कमाल के हो। आपने आज ना ऐसे ऐसे कमेंट्स करे हैं कि हमारा ना दिल इतना तेज धड़क रहा, हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। सबसे बढ़िया कमेंट मुझे लगा, ससुर जी के पेट में हो जाएगा दर्द, कहीं लूज मोशन ना हो जाए, फिर झड़ 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 फड़ 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 और गरज और बरस जो जो ना हो वो हो जाए। भाई साहब हाल बेहाल हो जाए। चोरी के आम। जी हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं पंजाबी नहीं समझ पाई हूँ, इसीलिए आप सबसे मैंने पूछा था कि भाई हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि बग्गे के किसी सगे संबंधी का था, या फिर ये जो अक्सर खोजबीन करने जाते हैं, कहाँ से का चुरा सकते हैं, कहाँ से का खरीद सकते हैं। मतलब खरीदना तो भाई देखो इनसे कम ही होता है। इनका होता है कि हम एक यूट्यूबर हैं और किसी न किसी के गरीब गुरबा के घर पहुंच जाते हैं और बने होते हैं मॉडर्न, तो लोग सोचते हैं साहब साहिबाई नहीं है, चाहे पानी भी मिल जाता है और बदले में निशानी भी मिल जाता है कि अच्छा यहाँ बगिया है, यहाँ संबिया तुराए सकते हैं, बीन सकते हैं। अब बताओ दर्शकों, वैसे तो हमने वो क्लिप नहीं देखी, पर अगर कोई टोक देता है या फिर लाठी डंडा लेकर दौड़ा लेता है कि ए रख रख अंबिया रख, कहाँ लेके भाग रहा है। कहा कि भाई साहब अगर कोई बाग बगीचा लगाया है, अगर बड़ा बाग बगीचा है तो भैया व्यापार के लिए लगाया, छोटा बाग बगीचा है तो अपने घर परिवार के लिए लगाया। हाँ चलो ठीक है, अब मतलब कब पड़ोसी को दे देते हैं, कब कोई जाने वाले को दे देते हैं, लेकिन यूँ का भी कि कोई आवे झुरिया भर के ले जावे और वहाँ बग्गा अपने सास ससुर को दे रहा है। मतलब भाई दादी को भी भिजवा रहा है, बग्गी चाची को भी भिजवा रही, कितना भी अभी इनके ले गए हो रहे हो। जाओ बग्गा, तुम ऐसी हरकतें करोगे कतई हमको उम्मीद नहीं थी। बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, जैसे आप लोगों के द्वारा मुझे कंफर्मेशन मिला, मैंने सोचा ये तो चोरी का ऊपर चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मतलब ऑन कैमरा भाई साहब ये चल रहा है। का क्रियाकलाप आने वाली नस्लों को और या टरू वालों को कहाँ सिखाओगे? कि भाई तुम अगल बगल तुमको अगर बगिया है कहीं पता तो चले जाओ झोरा झटका लेके अपनी लुगाई को और साथ में अपनी अम्मा को, और फिर बीनो बनो। एक चीज़ बताएं, देखो अगर कोई दिल का बहुत अच्छा होगा तब तो ठीक ठाक है, नहीं तो अपने कुत्ता ही छोड़ देगा तुम्हारे ऊपर। जितना आम न खाओगे तो फिर वही हो जाएगा, आम के आम और गुठलियों के दाम, जैसे हमारे कागजी जिज्जा जी, जिनको तुम लोग बहुते करे हो परेशान। खैर इस वाले महीने में आम का ना बहुत ज़्यादा बातचीत हो रहा है, कबो हमारे जिज्जी के द्वारा, कबो कागजी जिज्जा के द्वारा, तो आज बग्गा बग्गी के द्वारा। वाह जी वाह। मतलब आप लोगों ने जो कमेंट करे हैं भाई साहब दिल खुश कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे कमेंट्स के बारे में वार्तालाप भी होगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट बहुत है ज़रूरी, जिसके बारे में हमको करना है आपसे बात। देखिए असल में इनका सबका जो इतिहास है वो सारे सब्सक्राइबर को बेहद अच्छे ढंग से पता है। तो एक विवादित कमेंट जो कि बग्गा के वीडियो में लहरा रहा है, का बग्गा ससुराल पहुंच के भूल गवा है कमेंट देखना कि वीडियो पब्लिक कर दिया, चलो ठीक है जितने व्यूज़ आएंगे आए जाएंगे, या फिर जानबूझ कर ये लड़ाई का जरिया इमा रखा गवा है। बग्गे तुम यहाँ अपनी बीबी को छोड़ के अभी जाओगे कहाँ? अपने मायके। तो मम्मी जी तुमको लई डंडा डंडा मतलब सुता देंगी भाई साहब, और जिज्जी खड़े मुंह तुमसे बात तक ना करेंगी। ऐसा विवादित कमेंट तुमने जिज्जी के लिए रखा है। बड़कन्नी जिज्जी जौन माँ भाई तीली लगाएंगी, बढ़िया नमक मिर्चा लगाए लगाए मम्मी जी को भड़काएंगी, और छटकन्नी से तो भाई आप लोग का ही उम्मीद कर सकते हैं। छटकन्नी ने तो जब अपने पति के खिलाफ चीज़ें सुन ली और उनको फॉलो भी कर लिया, तो बग्गी कौन से खेत की मूली है, बग्गी को फिर बख्शेगी नहीं। और रोज़ यहाँ बग्गी है भी नहीं, और पता चले काला पीला सोमवार या फिर सावन का जो भी ये सब चल रहा है रस्मों रिवाज, तो वो अभी आ भी नहीं सकती, मम्मी मुंह नहीं देख सकती, मतलब बहुरिया सास का मुंह नहीं देख सकती। जो भी रिचुअल है अब उनको पूरा तो करना ही पड़ेगा दर्शकों, है ना। वैसे ये सारे रिचुअल पूरे नहीं करते हैं, कभी कभार कर देते हैं। तो भाई साहब बग्गी इधर सफाई नामा दे भी ना पाएगी और वीडियो में बोलेगी तो भी हमारे छुटकन्ने जिज्जी कत्ता ही माफ़ करने के मूड में नहीं होगी। चलिए बिना किसी लंबी बात के सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो असल में दर्शकों बग्गी का जो आज का वीडियो है उस पर जो पहला कमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा लाइक भी किया गया कमेंट है, दुपट्टा तुमने अच्छा कहा था लास्ट वाले ब्लॉग में कल, लड़ाई हर किसी के बीच में होती है लेकिन उसको शॉर्ट करना चाहिए। एंड डायरेक्टली ननद पे वार, तेज हो तुम बहुत हैं।
भाई साहब ये वाले कमेंट को ना अब तक 82 लोग लाइक कर चुके हैं, और जब तक हमारा वीडियो आप सबके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि 100 हो ही जावे। लेकिन इसमें भी ना कुछ सफाई करने वाले लोग आ गए, पॉजिटिव लोग, है ना। वैसे तो ये लोग ना पॉजिटिव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारा छोटकन्नी जज्जी बड़कन्नी जज्जी, मतलब मुंह से सिर्फ देखो थोपड़े देखो तो नेगेटिव वाइब, और मुंह से सिर्फ नेगेटिव शब्द निकलते हैं, लेकिन ना बोलने को होते हैं बहुत पॉजिटिव हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम सब में बेहद दुलार है ना। और इनडायरेक्टली शब्दों से वॉर करते हैं जब आपस में, तब देखते ही बनता है। खैर, एक लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने तो मज़े ले लिए जो समझ गए। एक लोग ने कहा हाँ गंदी सोच, नेगेटिव लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को हम क्या ही बताएं। आप अपनी जिज्जियों को अगर पॉजिटिव सोचती हैं तो आपका भी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होगा, बिल्कुल जिज्जियों के जैसे, है ना। खैर, कतई ऐसे पॉजिटिव लोग और जिज्जियों के जैसे पॉजिटिव लोग, इनसे आप थोड़ा उचित दूरी बना के रखें, या फिर सिर्फ इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट के आधार पे देखें। कतई इसको रियलिटी के बेस पे ना देखें, और इनके जैसा बनने का तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कुछ टरू वाले होते हैं ना, हाय जिज्जी हमको आपके जैसे बनना, हाय जिज्जी, मतलब बड़कन्नी जिज्जी ने का गेम खेला भाई साहब कि हम वीडियो ना लाएंगे, 1 हफ्ते में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, छोटका ही वीडियो बनाएंगे। और वही के बाद 38 मिनट का जब लेके आई थी तो कुछ ऐसी आईडी से मैसेज आया था, हाय जिज्जी तुम आ गई। हमरे दिल में तो धक्कर पक्कर हो रहा था कि अब मेरा आइडल कौन बनेगा, मैं किससे इतना ज़्यादा सीखूंगी। आप मेरे लिए तो भाई साहब मोटिवेशनल हैं। आपको देख देख कर मैं मोटी होती हूँ, फिर वेट कम करती हूँ, मतलब मोटिवेट होती रहती हूँ। वाह वाह वाह। वैसे वो इधर अपना वो गेम खेल रही हैं, लेकिन अब बग्गा ने इतना बड़ा जो ये कमेंट रखा है, इस कमेंट से मच सकता है बवाल हमारी जिज्जी के घर में। भाई बग्गा बग्गी तो उधर हैं, अब बग्गा आएगा भी तो लौट गए, तो अभी व्यूज़ का पड़ा है अकाल, इसीलिए बग्गा ने का यू कमेंट छोड़ रखा है। आपको बस कुछ नहीं कमेंट करके बताना है कि या अभी देखो नानी से, काकी से, दादी से, वहाँ पता नहीं कितने जितने भी रिश्ते उसके बग्गी के होंगे, सबसे बग्गा मिलने जाएगा। फिर सालियाँ हले दुपट्टे वालियाँ, जब उन लोगों से मिलेगा, है ना, झूला झूलेगा सावन वाला, अब उधर झूला वूला पड़ा हो। तो ये सारी चीज़ों में हो सकता है बिज़ी हो। अब अंकल जी को, मतलब ससुर जी को बग्गे के कुछ कहा था, हाँ शुगर के पेशेंट थे, तो हो सकता है अच्छा दामाद, मतलब अच्छा बेटा बन के डॉक्टर के पास भी जावे, ससुर जी को ले जावे। तो अब इसमें का है का नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक और कमेंट के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये मेरी भी समस्या है, पर किसी सब्सक्राइबर ने इस पर प्रकाश डाला है। इनका कहना है कि दुपट्टा आप अपनी मदर को बोलो कि हिंदी में बात करें, क्योंकि हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है और हम स्किप कर देते हैं, वो वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृपया करके इस पर काम करें। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ कि भाई बग्गा बग्गी, छुटकन्नी जुज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, वैसे छुटकन्नी बड़कन्नी तो हमेशा हिंदी बात करती हैं, पर उधर भी जब कभी मम्मी जी का इंटरव्यू या पॉडकास्ट होता है तो मम्मी जी लोग आ जाते हैं पंजाबी में। कोई कोई पंजाबी शब्द समझ में आता, पर पूरी पंजाबी नहीं समझ में आती, इसलिए कृपया करके हिंदी यूज़ करें ताकि हम सबको भी समझ में आए, है ना, हम भी आपकी भावनाओं को समझ सकें। हमें भी ध्यान देना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है, मतलब डबल मेहनत कराती हो जिज्जी, कतई हमको अच्छा नहीं लगता। बताओ सुबह बगी हम चोरी करे गए तो उसके बारे में हमको वेट करके इंतज़ार करना पड़ा, जब आप लोगों के द्वारा कन्फर्मेशन मिला। मतलब यार इसके लिए हिम्मत भी चाहिए भाई साहब, मतलब ऑन कैमरा आप चोरी करने जा रहे हो, चलो ठीक है फलन की चोरी करेगे हो, वही के बाद बेशर्मी के साथ उनका लाद का भी ससुराल लेके गए हो, भाई वाकई में कमाल है। कुछ लोग यूँ भी कह रहे हैं कि दुपट्टा अपने भाई से भी कुछ बुलवाया करो, वो सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, या तो भाई पापा के साथ खटिया पे लेटे रहते हैं, कभी कभी जीजा जी के साथ, तो भाई वो लोग थोड़ा शर्माते हैं, सकुचाते हैं। अब वैसे थोड़ा है ना जी। वैसे ससुर जी आपने, मतलब बग्गे के ससुर जी, हम सब के अंकल जी नमस्कार, आपका पेट वोट ठीक है, मतलब चोरी के आम खाए हैं आपने,
अब कहीं अगर पेचिस वचिस हो जावे तो फिर ठीक ठाक अपना टेबलेट वेबलेट मंगा लीजिएगा 2-4 ठो, या तो उधर तो खैर डॉक्टर पासे में है तो आप चले जाइएगा। पर आप दामाद जी ना आपका चोरी का सामान लाए, कतई हमको रास नहीं आ रहा है। जनता जनार्दन आप ही बताइए कि इस प्रकार का काम कब तक होगा। ये बग्गा चलो ठीक है आजकल थोड़ा मोड़ा पैसा खर्च कर दे रहा है, पर अगर 100 की सीधी बात करें तो भाई साहब ये जो चीज़ें चल रही हैं, अब बग्गी इतना ज़्यादा उसमें कमाई है, बग्गी की ही समझ लो कमाई है, बग्गे को कौन देखना चाहता है। जैसे बड़कन्ने जिज्जिक कोई नहीं देख रहा है, तो यहाँ पर भी बग्गे का और बुरा हाल होता है। तो बग्गी की वजह से ही जो भी 20-25 हज़ार हो जा रहा है, 15-18 हज़ार जो लोग देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब थोड़ा सा बग्गी की चीज़ों को ध्यान दे, और वो जो चाहती है उस पर थोड़ा सा वैसे थैंक यू बुलवा लिया था बग्गे ने कि है, उसने कहा आपने जो मुझे सूट ला के दिए हैं, साड़ी ला के दी, मतलब साड़ी भी खरीदी गई है, तो थैंक यू सो मच। बग्गे ने कहा थैंक यू बोल, है ना। और वो सूट साड़ी जब दोबारा बग्गा लेने जाएगा तब दिया जाएगा। तो बग्गा बोला है तो फिर कहा तुम लिए गई थी, हम अपनी पसंद के लिए गए थे, वरना जैसे सुहाग का सामान छुटकन्नी जिज्जी नहीं गई थी शादी के 1 दिन पहले लिए, एक छोटी सी दुकान पे पहुंच गई थी, है ना। और वहाँ पर आपको पता है वैसे अपना सब तो जाएंगे चंडीगढ़ हैं, H&M ले और पता नहीं कौन कौन से गुलाबो सिताबो ले, और भी बहुत ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जिनका नाम है हमें नहीं याद है ना। तो उसका सामान लेके आते हैं, और वहाँ पर एक छोटी पे शॉप पे गए, वहीं से वीडियो कॉल करी, ये बैग है ये बैग है, तुम्हें कौन सा बैग चाहिए। तो भाई जब ऑप्शन है 2-3 है तो मकाऊ सेलेक्ट कर लेगी। अब ये हो जाएगा कि हमने पसंद भी करा दिया और पैसे भी बचा लिया, है ना। तो इसीलिए बग्गी अब हो गई है समझदार, उसने कहा चलो मेरे रहते ही सामान भी खरीद लो और मेरे रहते भी अपना सूट वूट भी खरीद लो। वैसे मम्मी जी का भी सूट खरीदा गया है। अरे यही मम्मी जी सासू अम्मा जो बग्गी को एकदम भोली भाली बनाए दी ने, है ना। आज कितना बोली थी भाई साहब कि हमको, वैसे इस बारे में अब आप कुछ ऐसे कमेंट सुनेंगे, हो सकता है इनमें से कोई आपका भी कमेंट है, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल लिया जाए। बहुत तगड़ई सच्चाई लिखी है, आप लोग भी रग रग से वाकिफ हो। तो भाई चलो शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। पहला कमेंट जो है अंजू का है, अंजू जी का। इनका कहना है कि सुबह जी सास ने अपनी बेटियों को तोप बनाकर ससुराल भेजा है। बेटियां ससुराल वालों का जीना आराम कर दें, बट बहू तो उनको गाय चाहिए थी। अच्छी खासी लड़की को बहू बनाकर लाए थे और टॉर्चर करके उसको गाय बना के रख दिया है। तो देखिए अंजू जी, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। बग्गी कैसे पहले एकदम चुलबुली थी, रियल चुलबुली, छोटी जिज्जी वाली चुलबुली नहीं कि रोज़ वादा करें मैं चुलबुली बन के आऊँगी, मैं बुलबुले फोड़ूंगी, लेकिन उनसे चुलबुला बना नहीं गया। अरे भाई और बहन, कोई बनता नहीं है, जो होता है वो होता है। अंदर से तुम्हारी जलन भरी है, ज्वालामुखी का बम कब फट जाए बस जरा सा छिड़ने का देरी होता है, तुम चुलबुली बनोगी? नहीं हो नहीं सकता, है ना। इसके अलावा जो एक लोगों ने मुझे जानकारी दी थी, किरण जी ने, दूसरों के बाग में ले जाता है बग्गा चोरी के मैंगो लेके, मम्मी को बोल रहे हैं कि ऐसे ही बहू चाहिए थी मुझे, जो जल्दी उठ जाए, जल्दी काम करे, और खुद की लड़कियां 10 बजे तक सोती रहती हैं। वाह वाह वाह, आपने क्या बात बोली है किरण जी, है ना। भाई एक बार तो बड़ी जिज्जी ने मम्मी से बोल दिया था, मम्मी मुझे मत उठाया करो यार, तुम्हें उठना उठ जाया करो 6 बजे, मुझे कहाँ उठा देती हो, है ना। तो मम्मी जी को तो और भी सपने थे कि आते ही मेरे जो पुरखा उरखा का जो भी कार्यक्रम होता है, जहाँ भी सर नवाना होता है ना, पुरखों को पानी देना होता है, तो वो सारे काम बग्गी कर ले, जूते चप्पल का स्टैंड भी साफ बग्गी कर ले। मम्मी जी ने बहुते सपने देखे थे, लेकिन अब इनकी लड़कियों को लेकर तो हम सब ने देखा ही है कि भाई जब कभी भी उधर सासू अम्मा ने बोला कि नहा के लड्डू गोपाल के कमरे में जाया करो, पूजा घर में जाया करो, और थोड़ा 7 बजे उठ जाया करो, 7:30 बजे, तो उसको अत्याचार बताया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, है ना। और एक चीज़ और लिखी है अंजू जी ने कि क्यों कहा है, इस चीज़ को मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि भाई मम्मी जी ने तारीफ़ों के पुल क्यों बांधे हैं, तो इन्होंने लिखा है कि
भाई सासू अम्मा को बहुत अच्छे से पता है कि माल बहुत ज़्यादा भर के लाएगी अपने ब्लॉग में, इसीलिए मम्मी जी ने जाते जाते तारीफ़ा भर दिए बग्गा की बैंक भरेगी। देखिए अब बैंक भरे या नहीं भरे ये तो हमको नहीं पता, हमारे ग्रॉसरी ज़रूर आएगी और कुछ ना कुछ शॉपिंग मम्मी जी ज़रूर कराएंगी, जो कि हमेशा ऐसा करती हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने मन की बात ज़रूर लिखा करें, क्योंकि भाई साहब कई बार ना आप वो बात लिख देते हो जो मेरे मन से या फिर मेरे से छूट जाती है, फिर आपका ना बात तड़का लगा जाता है। एक लोगों ने और भी लिखा है, सनी सिंह, सुबह जी वो किसी और का बगीचा था, फ्री की चीज़ों के लिए बग्गा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और ये जीवी जी ने लिखा था कि ससुर जी के पेट में दर्द हो जाएगा चोरी का आम खा के, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो भाई साहब बहुत सही बात कही, बहुत ही ज़्यादा सही बात कही है। बग्गा ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी थी, एटलीस्ट ऑन कैमरा तो तुमको चोरी नहीं करना था बॉस। और उसमें मम्मी जी ने कैसे पार्टिसिपेट किया भाई, वो देखने लायक। अगर तुमको इतना चाहिए था तो भाई तुम जाते उस घर में नॉक करते और कह देते कि हमको ये आम चाहिए, क्योंकि हमारे ससुर जी को मतलब घर की चीज़ें, गांव की चीज़ें खानी पसंद है, और तुम गरीब गुरबा तो हो नहीं, अपनी तरफ से ऑफ़र करते, भले वो पैसा ना लेते। लेकिन इस तरीके से तुमने चोरी करके आम मम्मी जी से बिनवाए हैं और अपने भाई बहुरिया से, मम्मी जी ने ये उठा ले वो उठा ले, है ना। तो बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत। बाकी दर्शकों, आने वाले टाइम में यूँ देखना है कि ये पूरा काला महीना बग्गी वहीं रहेगी का वो 1.5 लाख रुपया जीत पाएगी, या फिर बग्गा खुद ही चला आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अभी तक जो इतिहास गवाह रहा है उसमें मम्मी जी ने अंकुश के टाइम पे यही बोला था कि दामाद भी आ नहीं सकता, अगर दामाद आएगा तो फिर क्या होगा, दामाद आएगा तो सास का मुंह नहीं देख सकता। याद करिए 3 साल पुरानी बात, जब परे 3 शायद उस टाइम 2 महीने का सावन था, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। तो बग्गा बिना सावन पूरा किए जाना नहीं, कहा कि भाई साहब तुम बग्गी की माँ का मुंह नहीं देख सकते, सास अपने दामाद को फेस नहीं कर सकती, ये काला सावन का महीना तुमको ना यहीं बिताना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम सरवाइव करो, तुमको खाना पानी मिले या ना मिले, बस छटकन्नी जिज्जी के ना तारीफ़ों के पुल बांधते रहना, उनको कभी यहाँ कभी वहाँ ले जाते रहना और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना, खाना पानी मिलता रहेगा। और बस जाना नहीं, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि बग्गी की मम्मी के लिए महीना काला पीला या नीला हो, आप सब भी ये सब नहीं चाह रहे होगे हैं। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। बड़कन्नी जिज्जी का आज वीडियो नहीं लाएंगी, बोली थी, वैसे जनता यही चाहती कि वो नहीं आए, लेकिन वो आएंगी, कहा कि बिना डॉलर के रह ना पाएंगी, और अगर वो रहना भी चाहेंगे तो नोना जिज्जा उनको रहने नहीं देंगे, क्योंकि नोना जिज्जा को सबसे ज़्यादा मेरी दीदी नहीं, डॉलर से है प्यार, समझे ना आप। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हैं? चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल, ए चाची है, चाची बुढ़िया भर के अम्बिया कहाँ से ले आई हैं? अरे उधर पीछे एक आंटी आ रहे हैं, एक अंकल आ रहे हैं, दंड, अरे दैया एक पुलिस वाला भी है। अरे चाची का जेल में चली जाओगी, यूपी हुआ यूपी। ये चाची कह रही हम मुँह देखे थे, वो चुरा रहा था तो हम बगी में घुस गए और धोती वोती फट गए, का कुत्ता दौड़ा लेन नहीं, का ही बताएं। ये बग्गिन के सीजन में ये जो कुनबा वासियों के फुट स्टेप जितना भी लोग फॉलो करते हैं उनका यही अंजाम होता है। हाँ ले जाओ पुलिस वाले भैया, ले जाओ, कम से कम कुछ दिन चाचा आराम से सुकून से सोएंगे, जमानत कराने नहीं आएंगे। तो ऐसा होता है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ। आप ना बिना एक लाइक करे ना ही जाइएगा, ठीक है, करेंगे ना लाइक करके जाइएगा।